Hello students, so this is the second part of the poem Night of the Scorpion. In the last video we had read up to the point when the mother was stung by the scorpion and the villagers were having their own superstitions. उनके अपने अंधविश्वास थे. उसमें वो कह रहे थे कि ये जो हमें कष्ट हम झेलते हैं it is all because of the previous births sins जो हमने पिछले जन्म में पाप किए हैं उसके कारण ये होता है. So let's start with the next line of the poem. They said, May your suffering decrease the misfortunes of your next birth. कहते ये जो तुम इस जन्म में अब इस टाइम पे इस मोमेंट पे जो तुम कष्ट झेल रही हो ये जो तुम्हें दुख हो रहा है इसके कारण डिक्रीज हो जाए कम हो जाए मिसफॉर्चून्स बुरी किस्मत ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ तुम्हारे अगले जन्म के जो दुख हैं बुरी किस्मत है वो कम हो जाए मतलब प्रेजेंट में जो तुम झेल रही हो इससे तुम्हारे अगले जन्म के जो भी दुख दर्द हैं वो कम हो जाएंगे. सो ऐसे उनके सुपरस्टिशंस हैं. मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड. ये जो अनरियल वर्ल्ड है एक ये जो कहते हैं ना संसार है ये एक भ्रम है कुछ भी सच्चाई नहीं है तो इसमें तुम्हारी जितनी भी बुराई है इविल है उसका टोटल बैलेंस कर जाए बराबर हो जाए अगेंस्ट द सम ऑफ गुड तुम्हारी अच्छाई के बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन और तुम्हारे जो ये जो तुम्हें दर्द हो रहा है इससे तुम्हारा सारी बुराइयां खत्म हो जाए और तुम्हारी अच्छाई का पलड़ा जो है वो भारी हो जाए. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said. वो कह रहे हैं कि ये जो poison है ये जो जहर है इससे तुम्हारा जो desires हैं तुम्हारी flesh की जो desire है flesh मतलब skin जो तुम्हारी स्किन के डिज़ायर है मतलब जो बॉडी की डिज़ायर्स हैं इच्छाएं हैं उनको ये प्योरीफाई करे तुम्हें अच्छा बनाए एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन और तुम्हारी जो आत्मा है उसके एम्बिशन को उसका जो उद्देश्य है उसे अच्छा बनाए. एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर और वो मेरी माँ के गिर्द बैठ गए फर्श के ऊपर और मेरी माँ सेंटर में बैठी हुई थी. द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस और वो लोग इतने सिंपल हैं कि हर एक के चेहरे के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग की शांति थी मतलब उनके फेसेस को देख के ऐसे लग रहा था कि वो मेरी माँ के दुख को समझ रहे थे. सबके चेहरे के ऊपर एक पीस थी एक शांति थी. More candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain. जैसे जैसे लोगों को पता चलता रहा तो लोग उनके घर आते रहे तो ज़्यादा कैंडल मतलब और लोग आए उन्होंने भी कैंडल्स पकड़ी हुई थी लालटेन्स पकड़ी हुई थी और पड़ोसी आए. मोर इंसेक्ट्स इंसेक्ट मतलब यहाँ पे क्या है जैसे वो कह रहा था ना वो आ रहे हैं तो उनकी शेडो जो है वो वॉल्स के ऊपर पड़ रही हैं जो स्कॉर्पियन लग रहे हैं तो ऐसे और परेशानियाँ बढ़ गई और इंसेक्ट लग रहे हैं कीड़े मकोड़े लग रहे हैं चलते हुए. एंड द एंडलेस रेन और लगातार बारिश होती रही. माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट. ग्रोन करना मतलब क्राइंग विद पेन. मेरी माँ दर्द से चिल्लाती रही. शी ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी वो मैट पे बैठी हुई थी. माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग और मेरे फादर जो थे वो स्केप्टिक थे. स्केप्टिक मतलब जो रैशनल होते हैं जो हर चीज़ को शक से देखता है जिसकी साइंटिफिक थिंकिंग है जो सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करता. तो माई फादर वॉज एन एजुकेटेड मैन तो वो अंधविश्वासों में उनका विश्वास नहीं था. वो हर चीज़ को सोचते थे. ही वॉज ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग वो हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे हर एक पाउडर का मिक्सचर का हर्ब मतलब जड़ी बूटी. हाइब्रिड हाइब्रिड मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स अलग अलग दवाइयों का वो मिक्सचर बना रहे थे ताकि माँ को जहर से छुटकारा मिले उसकी पेन कम हो. ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो. उन्होंने फादर ने क्या किया थोड़ा सा पैराफिन मतलब कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल जो होता है ना वो भी माँ के टो के ऊपर डाला वो पैर की उंगली के ऊपर डाला जिसके ऊपर डंक लगा था. एंड पुट ए मैच टू इट और इसे आग लगा दी ताकि वो जहर का असर वहाँ पे ख़त्म हो पाए. आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर. मैंने देखा माँ की टो के ऊपर एक फायर की फ्लेम थी आग की एक
फ्लेम क्या होता है, लपटें जल रही थी। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन। तो जो लोगों को जो आता है वो सब कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक होली मैन है। होली मैन मतलब धार्मिक आदमी, जैसे मंदिर का पुजारी, वो अपने राइट्स कर रहा है। राइट्स मतलब धार्मिक रीति रिवाज कर रहा है टू टेम द पॉइजन, ताकि जहर को कंट्रोल किया जा सके। टेम मतलब कंट्रोल करना। विद एन इनकैंटेशन। इनकैंटेशन मीन्स चैंटिंग ऑफ मंत्रास, मंत्र उच्चारण। वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है ताकि जहर को कंट्रोल किया जा सके। तो हर कोई अपने अपने तरीके आजमा रहा है। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। तो 20 घंटों के बाद वो माँ के जो स्कॉर्पियन ने डंक मारा था, उसके जहर का असर कम हुआ। माई मदर ओनली सेट, और मेरी माँ ने क्या कहा जब उसको जहर के दर्द से छुटकारा मिला? थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। भगवान तेरा शुक्र है कि स्कॉर्पियन ने मुझे डंक मारा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, मेरे बच्चों को डंक नहीं मारा। मीन्स एट द लास्ट मदर इज नॉट वरीड अबाउट ऑल द पेन शी हैड टू सफर, but she was only caring about her children, that her children were safe. Didn't have to face they didn't have to bear the pain that the mother had been going through for 20 hours. So it also tells us about motherly affection and love. Mother is all caring for her चिल्ड्रन। तो यहाँ पे भी पोएम में एक बड़ा अच्छा सा लास्ट में मोमेंट आया है जहाँ पे हमें माँ के प्यार की एक झलक मिलती है। सो विद दिस सिंपल पोएम, quite easy to understand, has come to an end. Thank you.